आया, लेकिन वो युद्ध नहीं जो हमने दिखा रखा है घोड़े पे चढ़ के हाथी पे चढ़ के मारो मारो। बड़ा इंटरेस्टिंग तो बना दी वो कहानी, लेकिन गीता कहती है युद्ध है अपने अंदर जो बुराई बैठी है उसको मारने का। अब वो कैसे मरे इसका ज्ञान दिया भगवान ने। लाग तो हम भी रहे थे क्रोध काबू करने के, पर आज काबू हो जाता तड़के फिर नया सिर लिकड़ांदा उसका। क्यों रावण का ऐसे ही दिखाया ना, हमारे बस का नहीं। अब परमात्मा ने जो तरीका बताया वो मैं आपको बताऊं। भगवान ने बताया कि अगर ये 5 भूतों को मारना है और एक सुख की दुनिया इस धरती पे लानी है, तो उसने एक बहुत बढ़िया बात बताई। और वो मैं आपको, मेरे को श्लोक याद है, क्योंकि मैं जब शुरू में इस ज्ञान में आया था तो मैंने गीता को पढ़ा नहीं, उधेड़ा था। और गीता नहीं, और कई मुसलमानों के शास्त्र भी पढ़े, बाइबल भी पढ़ी, तब मेरी बुद्धि स्थिर हुई थी कि यस सही बात ये है। तो मैं चाहता हूं आज आपको उसका लाभ मिल जाए। गीता में एक श्लोक दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका अर्थ समझो। गीता कहती है दे के सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये भगवान के महावाक्य दिखाए। अब यहां बात आती है कि भगवान के आने से पहले, इस नाटक में आने से पहले, वो आता कब है? ये संगम युग दिखाया, छोटा सा दिख रहा है सबको। इन 4 युगों में न इसमें आता, न इसमें आता, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कलयुग के आखिर में आता है। युगे युगे गीता ने बताया वो गलत है। भगवान कहता है हर एक युग में मैं नहीं आता। तो मेरी जरूरत कब पड़ती है? जब एकदम काला समय आ जाए, डार्क टाइम, जब रात्रि जैसा समय हो जाए, शिव की रात्रि, धर्म गलानी, पाप का समय, पाप का घड़ा भर जाए, तब मेरी जरूरत पड़ेगी, तब आऊंगा। तो वो यहां आता है। ये दिखाया थोड़ा सा कलयुग के आखिर में, और सतयुग आने वाला है। इसके बीच का जो थोड़ा सा टाइम है जिसको कहेंगे संगम युग। ये पूरे चक्कर 5000 साल के चक्कर में ये थोड़ा सा टाइम बड़ा गजब का कीमती है, क्योंकि भगवान इस टाइम पर आता है धरती पे। चाहे इसको धर्म गलानी बोलो, पाप का घड़ा भर गया बोलो, रावण राज्य बोलो, कयामत का समय बोलो, जजमेंट डे बोलो, वो अलग अलग कहानी वालों ने अलग अलग तरीके से बता दिया। असली बात समझने की क्या है? भगवान ने बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, के सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा। तो भगवान के यहां इस समय आने से पहले हर एक आत्मा इस नाटक में कहीं ना कहीं एक ठिकाना पकड़े बैठी है। ठिकाना कैसा? जैसे जब डॉक्टर नहीं थे हमारे पास, MBBS नहीं थे, भाई पानी और ले दो, तो हम क्या करते थे? वैद्य, कोई झोला छाप, इनकी शरण में जाते थे। MBBS तो थे नहीं, सर्जन कहाँ थे? उन्होंने काम चला रखा था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे, तब उनकी छुट्टी होती चली गई। छुट्टी हुई कि नहीं? अब झोला छाप से कौन लेगा दवाई? कोई लेता हो तो भी बोलेंगे यार पता नहीं क्या दे देगा, तू चलना भिवानी। कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हिसार चल, भिवानी चल, दिल्ली चल, होता है कि नहीं? परमात्मा के हमारे बीच में यहां आने से पहले हम सारे कहीं ना कहीं किसी साधु महात्मा के
किसी गुरु गोसाई के, किसी शास्त्र को लेके, किसी देवता के, किसी देवी के, उसके भगत बने बैठे थे। उसकी जो कहानी, जो कीर्तन, जो कथा थी, उसको सुनते थे और उससे अपनी मांग रखते थे। भक्ति में जैसे हर कोई करता है कि आज ये हो जा, आज ये हो जा, जो भी बस का नहीं, वो सारे को हम भगवान समझ के उसके आगे बैठे थे। उन्होंने काम चलाया झोला छाप की तरह। पहली बात तो ये शांति हुई कि भाई चलो इसने सुन ली मेरी, शायद कभी ना कभी बात बनेगी। ये सुन लेना भी नींद आ जाती है। आदमी अगर कोई सुन ले, बड़ा टेंशन में हो और उसकी कोई सुन ले तो उसको नींद आ जाएगी, नहीं तो नींद नहीं आती। तो इन मूर्तियों ने, इन कथाओं ने इतना तो बहुत बढ़िया उस टाइम पर किया झोला छाप डॉक्टर की तरह कि हमें ये लगा कि भाई सुना दी, कुछ ना कुछ हल होगा। इतना सा फर्क तो तुरंत पड़ गया। माताएं ध्यान से सुनो, पुराने भी सुनो। तो परमात्मा जब आया तो उसने देखा कि ये कहीं ना कहीं आस्था लगाए बैठे हैं। कोई किसी देवता के आगे बैठा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी गुरु महात्मा के पीछे है, और ये है सारे झोला छाप। क्यों? भगवान के आगे वो क्या है आदमी? भगवान तो ज्ञान का सागर है, उसको सारा ज्ञान है, उसके पास तरीका है। लेकिन इनके पास छोटा मोटा तरीका है, सारा नहीं हो सकता। तो उसने बोला कि अगर तू चाहता है कि ये रावण मर जाए, 5 भूत भाग जाए, सुख शांति का राज्य आ जाए, धरती पे स्वर्ग आ जाए, जिसको अंग्रेज बोलते हैं हेवन, पैराडाइज, या दूसरी भाषा वाले बहिश्त, अनेक भाषाओं में नाम है इसका। ये नहीं कह सकते कि हमने बना रखा है यो स्वर्ग, और धर्मों में भी इसका जिक्र। तो उसने बताया कि तू दे के धर्मों को छोड़। जैसे हम बोलते हैं तू ये झोला छाप को छोड़, मेरे साथ चल, पूरे टेस्ट करवाएंगे, तेरी बीमारी डायग्नोज हो जाएगी, ठीक हो जाएगा तू, नहीं तो ये तेरे को मार देंगे, लीवर खराब कर देंगे तेरा ऐसी गोली देके। बोलते हैं कि नहीं? भगवान ने भी आते ही पहले हमें ये बोला कि बच्चे, अगर तुझे जिंदगी बनानी है, भाग्य बनाना है, देवता बनना है, तो तू पहले जो ये झोला लेके घूम रहे है ना, इसने एक साइड में रख दे। जो तने बरत लिया बहुत अच्छा, ईब इसकी जरूरत नहीं। क्यों? ईब बढ़िया सर्जन आ गया, भगवान को सर्जन भी बोला गया। ये मैं बताऊं डाल चाल, इसलिए उसने कहा कि इन देह के धर्मों को छोड़ के आत्मा समझ और मेरी शरण में आ जा। देखो, ये मैं नहीं बता रहा, ये गीता की लाइन बता रही। हम भगवान को मान बैठे थे, सबके भीतर है, कण कण में है। यो कण कण ने भी बड़ा सूत उलझा रखा है। दुनिया में सारे आदमी के कहेंगे परमात्मा कण कण में है, सबके भीतर है। भगवान कहता है नहीं, मैं कण कण में नहीं हूं, क्योंकि कण कण है प्रकृति की चीज। मैं प्रकृति पति हूं, प्रकृति से अलग हूं। जैसे आत्मा अलग है, मैं भी आत्मा। बात को पकड़ते रहना, क्योंकि बुद्धि चलनी चाहिए। अब तक जो चली नहीं ना, जिसमें मिट्टी तेल डाल डाल के फिर उसको जर को उतारते हैं, इस तरह से ये ज्ञान अभी आपकी बुद्धि खोलेगा। तो कण कण में बता दिया भगवान को। भगवान ने बताया मेरा भी रहने की जगह है, और वो जगह पता है क्या बताई? एक श्लोक में दिया है। क्या है? इस परम धाम का जिक्र है, जो ऊपर लाल रोशनी में बिंदी बैठी ना, वो श्लोक मुझे याद आया क्योंकि किसी टाइम पढ़ा था। वो बोलता है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये गीता का श्लोक है कि जहां सूर्य चंद्रमा इनका प्रकाश नहीं पहुंच सकता इतनी दूर,
और जहां आत्माएं जा करके फिर वापस नहीं लौटती, वो है मेरा परम धाम। उसमें ये नहीं बताया मैं यहां तुम्हारे भीतर हूं, कण कण में हूं, ये बताया मेरा भी धाम परम धाम है और तुम आत्माओं का भी वही धाम है। तुम आत्माएं भी आई हो, मैं भी आता हूं, मैं माँ के पेट से नहीं आऊंगा, तुम माँ के पेट से आओगे, इसलिए तुम्हारी बैटरी खाली होगी, तुम्हारी अमावस आएगी, मेरी नहीं आएगी। ये सारी चीजें भगवान ने जब खोल के बताई तो हमें बहुत, आप ये समझ लो, जो छोटी बुद्धि थी वो छोटी बुद्धि वो बड़ा सिर हो गया, जिसको कहेंगे हम गणेश बन गए। शिव जी का बच्चा कौन दिखाया है? गणेश। असल में बड़ा सिर हो जाए तो हम डॉक्टर के घूमेंगे कि भाई इसका सिर बढ़ता जा रहा है, फिर वो बोलेगा इसका इन्फेक्शन है, इसका पानी भरा है, इलाज कराएंगे। लेकिन भगवान ने वो सिर कैसे बड़ा किया? भगवान ने बताया तुम्हारी तुच्छ बुद्धि, छोटी सोच को मैंने ज्ञान सुना सुना के बड़ा बना दिया, विशाल बुद्धि हो गए हम। विशाल बुद्धि वो होता है जो अपनी अपनी नहीं सोचे, सारी दुनिया की, पूरी मानवता के कल्याण की बात सोचने लगे, तो वो हो गया गणेश, वो हो गया शिव जी का बच्चा। तो देखो भक्ति में कितना सूत उलझ के, और हमें ये नहीं पता चलता कितने सारे हम रिवाज पूरे करते हैं। आज ये त्योहार है, आज वो है, आज ये रिवाज, आज ये व्रत, और आखिर में उसको कर करा के जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। परमात्मा कहता है ये ज्ञान मैं जब आकर के देता हूं ना कल्प के आखिर में, तो ये दुनिया कलयुग नहीं रहती। फिर ये कलयुग जो भ्रष्टाचारी दुनिया जिसमें आज बैठे हैं ना, ये बदल जाती, क्योंकि उसकी ताकत इतनी है उस एक आत्मा की, वो युग बदल देता है। ऐसी अमावस को ऐसी पूर्णमासी बना देता है, इस धरती पे देवताओं की दुनिया आ जाती है। इसलिए भगवान ने बताया कि तुमने जहां जहां मेरे बारे में सुन रखा है और उसको सच मान रखा है, उसको अभी तोल के देखो, ये ज्ञान को पूरा सुनो, और जो तुमने पहले से सुन रखा है वो झोला तो सबके पास है ही, उसको तोलो भाई कौन सी बात सही है। तो परमात्मा का ये ज्ञान एक ही बार थोड़े से समय के लिए मिलता है, और ये इस समय जो सो गया या जिसने कुआड़ बंद कर लिए वो रह जाएगा। आपने भक्ति में एक बात सुनी होगी कि दिन छिपेगा उस टाइम कुआड़ बंद नहीं करते। दिन छिपेगा जब कोई सुत्या हो तो नु कहेंगे निर्भाग है, 2 वक्त मिले जब ये सोने का टाइम है के। अब ऐसा क्यों बोला गया? असल के दिन और रात के बीच का टाइम छाट लिया हमने। असल बात थी कि परमात्मा इसे टाइम पर आवे है जब कलयुग का रात का टाइम हो, जैसे दुखियारी रात हो जिसमें खूब दुख हो, और ये संगम है निशानी दिन छिपे की। क्यों? उस टाइम ना तो न्यू कह सकते रात है, ना न्यू कह सकते दिन है थोड़ा है टाइम का। उसे टाइम भक्ति करा, शंख बजाओगा, कोई ज्योत लगाओगा, कोई आरती गाओगा, दोपहर 3 बजे क्यों नहीं कर दे? क्योंकि संगम पर जो भगवान का जुड़ गया, जिसने भगवान की श्रीमत पकड़ ली, जो ज्ञान सुन लिया, उसका भाग्य बनेगा सबसे ज्यादा। उसका भाग्य कितना ऊंचा हो जाएगा कि वो 2 युग देवी देवताएं की दुनिया जो इस धरती पर आने वाली है, नहीं थोड़े दिन बाद आ जाएगी, उसमें उसके जन्म होंगे, देवता बन के वो आत्मा उतरेगी।
अगर थोड़ा सा टेम संगम पे ये वो जाग गया तो, इसलिए बताया ना दिन छिपे सोना नहीं। असल बात है संगम पर नहीं सोना। अब सोना भी किसा, एक सोना तो है चादर तान के सो गए, वो सोने का जिक्र नहीं है। यह बात भी भीतर की है। कोई नहीं सोच ले हो रहा ज्ञान और अपने धंधे में लगे रहे, वो है सोना। तो परमात्मा ने बताया कि इस टाइम पर तुम मेरे से जुड़ जाओ, मेरी बात को सुनो और अपना भाग्य बनाओ, 2 युग का 21 जन्म का भाग्य। क्यों यो मौका फिर नहीं आना। भगवान एक के बराबर है इस सृष्टि के नाटक में, और वो द्वापर युग में नहीं आंदा। गीता में एक और गड़बड़ कर दी। गीता में भगवान का आना किस टाइम दिखा दिया? द्वापर में। जिस तरह रथ में गड़बड़ कर दी, नीवे आड़ भी गड़बड़ कर दी उसका आने का टाइम में। द्वापर के बाद कौन सा युग आया आप खुद सोच के देखियो। यो काला आया कि यो आ गया? यो आया। तो भगवान कलयुग लेने खातिर ज्ञान सुना के गया। कलयुग तो हुए ना हजार, बताओ। कोई फैल होने खातिर स्कूल में जा के 1 साल तक फैल तो एक दिन जागा तो भी हो जाएगा। इतना ऊंचा ज्ञान है कि काम को जीत, क्रोध को जीत, लोभ को जीत, जब ये सारी चीज जीत ली तो उसके बाद भी दुख की दुनिया बनी रहेगी। भगवान की इतनी पावर होगी, आप सोच के देखो। तो परमात्मा द्वापर में नहीं आया, ना इन दया में आया। ये तो थे कति सुख की दुनिया, इस माया की करेगा के? वो तो आवा है कलयुग के आखिर में, और उसका आया पाछे तो दुनिया ऐसी बन जाएगी, और ना बनेगी तो भगवान के है। सारा सूत उड़ जाके और हमने बुद्धि का ताला लगा के बैठ गए। बुद्धि का ताला लगा दिया कि और इसमें नहीं घुसने देना ही। ये सही निर्णय नहीं है। भगवान ने बताया मेरे आने से ये युग परिवर्तन हो जाता है। वो कलयुग नहीं रहता, कलयुग का विनाश हो जाता है। तो ये 4 युगा में सबसे कीमती बताया यो संगम, यो है थोड़ा सा। और यो ब्राह्मण जो एक न्यारा महीना नहीं काटा करे, 13वां महीना, और किसी का बस की नहीं वो काटना। यो ब्राह्मण इन बेरा हो है, कदे यो फालतू कदे वो फालतू। और उसमें नु कहेंगे दान पुण्य करो, भक्ति करो। कई आदमी नु सोचा इन खान कमाण का राटो रख्या यो, सोचते हैं कि नहीं? असल बात यह संगम की है। यह दुनिया में हमने देखे तो सतिये बहुत जगह आपने देखे होंगे, स्वास्तिक बने हुए मंदिर में, ऊंचे स्वास्तिक बने मिलेगा। हर एक कोड़े पर आपने मिलेंगे, ये पूरा भी लग रहा होगा। पर किसी ने नहीं बेरा। पंडित जी हवन करेगा तो सबसे पहले यो ही मांडेगा, 4 बिंदी लगाओगा, ये डंडी सी बनाओगा। आपने कदे पूछा ही नहीं यो के बना दिया, के करेंगे इसका? पूछा? नु कहेंगे शुभ है यो। भाई शुभ के है यो? ऊंचे ऊंचे भी बना दिए, घर के ऊपर भी, मंदिर के ऊपर भी, जगह जगह सतिये बना रखे। शुभ है? शुभ के है ये भी आपने बता दूं मैं आज, क्योंकि आपका बहुत अंधेरा तो हमने कोशिश करी है 7-8 दिन में काटने की। और जिसने घना भर रखा होगा तो और टाइम लगेगा तो ये अगला स्टेप आपने उठाना है ना। जब जिसने कति मेटना हो अंधेरा तो वो अपनी यात्रा चालू रखे, और जब नहीं लगता हो ना वही धोखे मार दे रहा वहां बस, तो वो भी उसकी च्वाइस है। परमात्मा ने बताया कि ये घड़ी है, या घड़ी आप टांग दे हर जगह जगह। घड़ी का मतलब है टाइम देख के हम अपने काम जचावा, ये मतलब वो है घड़ी का।
और जब घड़ी की सुई काट दिया, आपका घर में एक घड़ी टंग रही हो और मैं उसकी सुई काट ले जा, फिर वह कि मैं काम की है, सह काम की कि टांगे रखोगे। ये दुनिया में सतिये बना तो दिए, सुई लाइए नहीं। ये सुई ना होता आपने के मेरा कौन सा टाइम चल रहा है, और ऊंचा टांग दिया कि वही इसने देख दे रही हो, पर देखा कि सुई तो कोई नहीं उसमें, तो क्या फायदा हुआ उसका। परमात्मा ने बताया इसमें सुई लगाओ, ये देखो 2 सुई इसमें पाओगे आपने, है ना, 2 सुई, एक किया सफेद एक किया। और बताओ कि ये जो दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया है ना, कलयुग, यो इब विनाश होके नई दुनिया आओगी, सुई आगन जारी है और थोड़ा सा टाइम बच रहा है। जब वो भी सुई तो लगा देंगे तो हमारी आंख खुल जाती। क्यों? बात बहुत गजब की है कि भगवान एक बार आवे है, उस टाइम मैं कदे इन धंध्या में लगा रहूं, भैंस पालन में लगा रहूं, तो उसका कितना फल मिलेगा, और वो जो ज्ञान सुनावे उसका फल कितना ऊंचा उसका है। इस काम खातिर यो बताया था भाई, जगह जगह ऊंचा ऊंचा टांग दो इस चीज ने, ताकि लोग उस टाइम अपना साधारण कर्म छोड़ दे और इस ऊंचा भाग्य बनाने के काम में भगवान का गेल्या हो ले। पर उस सत्य का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए परमात्मा ने बताया तुम इसमें सुई दिखाओ कि देखो ऐसे सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया और कलयुग भी सारा जा लिया, और यो टाइम है उसके नीचे आने का जो बिना शरीर का है। देवता आए, महात्मा आए और धर्म भी आए, सारे आ लिए इस नाटक में, पर उन पर यो ठीक नहीं हुआ। देखो नीचे गिरता गया कि नहीं, आखिर में काला हो गया। ये परमात्मा ने बताया कि मैं इसने दोबारा ऐसी दुनिया रचन खातिर आ रहा हूं, और इसमें जाना है तो अपने और धंधे कामा में तो बुद्धि हटा के और मेरी बात ने पकड़ जाओ, सुन लो। हमने तो पकड़ ली, हम लग रहे हैं इस काम में, आपने देखा होगा बहुत आत्माएं लगी हुई हैं। ये बारी है आपकी, आपने जितना ये पकड़ में आया है उतना आप भाग्य बना सको। ठीक है माता जी।